नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में सोनेलाल पटेल जी का जन्मदिवस मनाया गया। बेशक ये कार्यक्रम अपना दल कमेरावादी माने कृष्णा पटेल जी के ग्रुप की तरफ से था, पल्लवी पटेल जी की तरफ से था, लेकिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मनाया गया। और ये एक विचार गोष्ठी या ये कहिए कि एक प्रण के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना जरूरी है क्यों? इसमें अखिलेश यादव जी से लेके कृष्णावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कृष्णावती पटेल जी, वो माने पल्लवी जी की माता जी और अनुप्रिया की माता जी वो शामिल हुई, और बहुत सारे अपना दल कमेरावादी के लीडर थे। अखिलेश यादव जी पहुंचे, नरेश उत्तम जी से लेकर और समाजवादी पार्टी के नेता लोग पहुंचे। राज्यपाल कश्यप जी ने सबको बुके वगैरह दे के सबका सम्मान किया। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज लखनऊ के भीतर ही दो कार्यक्रम थे। एक सोनेलाल जी की बड़ी लड़की अनुप्रिया पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक कार्यक्रम किया, उसमें शायद कुछ केंद्रीय मंत्री आए थे। दूसरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा के नेताओं की उपस्थिति में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में अपना दल कमेरावादी ने किया। दोनों में स्लोगन दो थे। अब भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप हमसे अच्छा जानते हैं। वो अपना सरकार का गुणगान 2024 की तैयारी, और भले सोनेलाल जी का जन्मदिन हो लेकिन अनुप्रिया पटेल जी से लेकर उनकी पूरी गोल मोदी मोदी योगी योगी कर रहे थे। लेकिन सपा दफ्तर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें एक विजन, एक टारगेट था। हमको लगता है कि वो एक दूरगामी राजनीति का आगाज है। आप देखिए जरा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सोनेलाल पटेल अमर रहे, सोनेलाल पटेल अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं और पंकज जी से, निरंजन जी से अनुरोध करता हूं कि फाउंडेशन के अध्यक्ष वो दीप प्रज्वलित करा के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर जातीय जनगणना की जरूरत पे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, कृष्णा पटेल जी, उदय प्रताप जी, माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र चौधरी जी से लेकर अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। कृष्णा पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, कृष्णा पटेल जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पंकज निरंजन जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के आज जयंती के अवसर पर पटेल अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की चित्र पर माननीय कृष्णा पटेल जी, माननीय उदय प्रताप जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प अर्पित कर, और आज अखिलेश यादव जिंदाबाद, जन जन की है यही पुकार, जाति जनगणना हो इस बार, जाति जनगणना हो इस बार, जन जन की है यही पुकार,
जन जन की है यही पुकार। ये तख्ती सब लोग निकालो ना अपनी, जन जन की है यही पुकार, पिछड़ों की है यही पुकार। जी मैं हम लोगों के साथियों, पंकज जी आ जाइए, बैठिए। साथियों, आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए हुए हैं। और ये एक तरफ चल रहा है एनडीए का कार्यक्रम और दूसरी तरफ चल रहा है पीडीए का कार्यक्रम। और एनडीए डूबता हुआ जहाज है और ढलता हुआ सूरज है, लेकिन पीडीए उगता हुआ सूरज आपकी मंच पे बैठा है माननीय अखिलेश यादव जी जैसा। और ये स्वागत मैं पंकज जी आप स्वागत करेंगे। हाँ किसका फाउंडेशन की तरफ से कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से पंकज निरंजन जी अध्यक्ष जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और माननीय उदय प्रताप जी का माननीय माताजी कृष्णा पटेल जी का माननीय उदय प्रताप जी का जी मैं माननीय राज्यपाल कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों का समाजवादी पार्टी कार्यालय और सभागार में पार्टी की तरफ से स्वागत करें। श्री राज्यपाल कश्यप जी आगे से करो ना, आगे जाकर माता जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय उदय प्रताप जी का। उधर 20 से शुरू करो, 20 से शुरू करो। चलो वो ले लो पीछे से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय माता जी का। और मैं पंकज निरंजन जी से अनुरोध करूंगा कि माइक पे आएं और फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू कर अपनी बात रखें। यहाँ आज इस कमेरा चेतना फाउंडेशन के इस परिचर्चा कार्यक्रम की जातिवार जनगणना की जरूरत क्या है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती कृष्णा पटेल जी और हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी, हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानित श्री उदय प्रताप सिंह जी और समस्त सम्मानित श्रद्धेय मंच और आप सभी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, आप सभी का मैं फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जिनका पूरा समस्त जीवन
समस्त राजनीतिक प्रयास पिछड़े वर्ग के हितों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रामाणिक रूप से समर्पित किया। इससे बेहतर उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करने का और कोई तरीका नहीं था कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम पिछड़ों और वंचितों के हितों और अधिकारों की बात की शुरुआत करें। यह विचार हमारे मन में आया और हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी उनके समक्ष ये बात रखी और मुझे अत्यंत गर्व और खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी ने बगैर एक क्षण की देर लगाए ये कहा कि यह बेहतर दिन हो सकता है जब हम पिछड़ों की बात की शुरुआत करें। जातिवार जनगणना की जरूरत, आखिर क्यों है जातिवार जनगणना की जरूरत? आज समाज में विशेषकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है कि मौजूदा जो लोग सरकार के नाम पर काबिज हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वो पिछड़े वर्ग के या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए बहुत संवेदनशील या बहुत जिम्मेदार नहीं है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वास्तव में वो सारे लोग कैसे पिछड़े वर्ग के आंदोलन को दबा दिया जाए इस काम में लगे हुए हैं। तो पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, हम सभी की ये जो मांग है, इस मांग की शुरुआत आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर भारत के सर्वाधिक संभावनाओं वाले नेता सम्माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्य आतिथ्य में हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत इससे ज्यादा समय न लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इस पर माननीय उदय प्रताप जी जो वरिष्ठ समाजवादी चिंतक हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका अध्ययन और इस विषय पर हम लोगों की और जो जानकारियां बढ़ें, ऐसा संबोधन हमें मिले। उसके पहले माननीय उदय प्रताप जी के पहले कुछ सामाजिक आंदोलन को गायन के रूप में रखने वाले क्रांतिकारी साथी जो हमें उत्साहित भी करते हैं, वो सारे लोग हमारे बीच में आएंगे और तो वो लोग आएंगे। आगे आपको माननीय राज्यपाल जी उनको सब बुलाएंगे। बिलाल साबरी जी सहारनपुरी आइए। बिलाल सहारनपुरी जी आइए आप जी। आज यहाँ जलवा अफरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब इज्जत माब अखिलेश यादव जी, तमाम सम्मानित स्टेज, आज हम लोग डॉक्टर सोने लाल पटेल जी की जयंती पर उन्हें यहाँ खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए गुजर गई। वो आज हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं को बोलना है, मैंने अभी एक नई कविता लिखी है, 2 मिनट की कविता है, वो पेश करता हूं। 2024 का इलेक्शन कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, दिल्ली में प्रवेश की खातिर लोग है तो वोट करो अखिलेश की खातिर। नेताजी के लाल तुम ही हो, नेताजी के लाल तुम ही हो, मैनपुरी का मान तुम ही हो। नेताजी के लाल तुम ही हो, मैनपुरी का मान तुम ही हो, कृष्ण कन्हैया के वंशज हो, यदुकुल का सम्मान तुम ही हो। अब धर्म युद्ध को लड़ना है तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर, बाहर निकलो देश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर। नेताजी का खून है इनमें, मजदूरों की आस है भैया। नेताजी का खून है इनमें, लोहिया जी की छवि है इनमें, लोहिया जी की
छवि है इनमें बहनों का विश्वास है भैया, बहनों का विश्वास है भैया। जन जन की आवाज यही है, दिल्ली में प्रवेश की खातिर, बाहर निकलो देश की खातिर। संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर। और एनडीए को जाना है अब, एनडीए को जाना है अब, पीडीए को लाना है अब। एनडीए को जाना है अब, पीडीए को लाना है अब। लूट रहे हैं देश को जो ये, मिलके उनको भगाना है अब। हर एक दिल से आवाज है अब ये, दिल्ली में प्रवेश की खातिर, बाहर निकलो देश की खातिर। संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर, वोट करो अखिलेश की खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल सहारनपुरी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत ही प्रसिद्ध गायक शहनवाज साबरी जी, वो आए और अपना गायन से अपना प्रस्तुत करने का काम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस मंच से मैं आप लोगों को सुनाने का काम कर रहा हूँ भैया के बदौलत। और आज डॉक्टर सोनेलाल जी की जयंती है, उनको खिराजत अकीदत पेश करते हुए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं गाने का आगाज़ कर रहा हूँ। सर इजाज़त है। जो सॉन्ग बड़ा फेमस है, सोचते होंगे कि ये जहाँ भी जाता है यही सुनाता है, मगर ये क्या करें कि दिलों में बसा हुआ है, लोगों के दिलों में नस नस में बसा हुआ है। लिखा है बिलाल सहारनपुरी ने, सुनिएगा। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तुम्हें देश के हालात मुलायम। नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे, नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे। आगे समाजवादी को वो लेके बढ़ेंगे, कायम रहेगी तेरी रिवायात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। हो जेपी का हर विचार पे तुझ पे रहा असर, जेपी के हर विचार का तुझ पे रहा असर। तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर, तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर। तुझसे मिली है सबको ये सौगात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तुम्हें देश के हालात मुलायम। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। और
खास करके वो बात बताने जा रहा हूं मैं जो नेताजी के अंदर थी। तवज्जो। कितनों का तूने पल में मुकद्दर बना दिया, कितनों का तूने पल में मुकद्दर बना दिया, उसको ही तूने प्यार से अपना बना लिया, उसको ही तूने प्यार से अपना बना लिया, जिससे भी हुई तेरी मुलाकात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। ओ है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तो रूप जवानों के वास्ते, तुझमें है लोहिया दिखे जज्बा, सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ, सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ, सबके दिलों में इसलिए तू है बसा हुआ, कोई किसी का धर्म हो या जात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। और कल भैया का जन्मदिन था, उसकी बधाई के साथ ये गाना पेश कर रहा हूं मैं। यही है इसके। खुश हो रहे हैं आज जन्मदिन पे तुम्हारे, खुश हो रहे हैं आज जन्मदिन पे तुम्हारे, जन्मदिन पे तुम्हारे, हाँ जन्मदिन पे तुम्हारे, उम्मीद बुजुर्गों की जवानों का हौसला, उम्मीद बुजुर्गों की जवानों का हौसला, मजदूर की हिम्मत हो किसानों के मसीहा, तुम हिंदू मुसलमान की आंखों के दुलारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे। गुलशन तेरी खुशबू से सदा ये रहे आबाद, अखिलेश जिंदाबाद है, अखिलेश जिंदाबाद, देते हैं बधाई तुम्हें। हम सब नेताजी के चाहने वाले हैं। सर मैं चाहूंगा वैसे छोटा शॉट कर दूंगा, डर लगा बाबू, बिल्कुल सर डर। एक वो नेताजी को मद्देनजर रखते हुए कि सदियों में पैदा होता है उनसा महान शख्स, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, देखो किसी भी आंख से आंसू ना रुक सके, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, करते हैं याद आपके जज्बे जुनून को, करते हैं याद आपके जज्बे जुनून को, झंडा समाजवादी का रोता है खून को, झंडा समाजवादी का रोता है खून को, अपने लहू से आप इसे लाल कर गए, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। लास्ट लाइन इसके साथ, हिंदू भी रो रहा है मुसलमान भी है उदास, हिंदू भी रो रहा है मुसलमान भी है उदास, हर जात और धर्म का इंसान है उदास,
हर जात और धर्म का इंसान है उदार। एक बार फिर जवानों को आदेश दीजिए, एक बार फिर जवानों को आदेश दीजिए, एक बार फिर से भैया को आदेश दीजिए, एक बार फिर से भैया को आदेश दीजिए। अब कौन है जो हंस के अखिलेश कह सके, अब कौन है जो डांट के अखिलेश कह सके। नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। साबरी जी ने बड़ा भावनात्मक गाना गाया और हम सबको नेताजी की आज फिर याद आई। और वास्तव में हम सब यहाँ इकट्ठे भी इसलिए हुए हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी से अपनी यादों को जोड़ते हुए कि जब पिछड़ों के आंदोलन की शुरुआत हुई और लोहिया जी ने नारा दिया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, वो लड़ाई आज दोबारा हमारे सामने फिर आ गई है। लोहिया जी से लेकर नेताजी तक, बाबा साहब से लेकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी तक, सभी की लड़ाई और संघर्षों को दोबारा हमें याद करके और आगे की लड़ाई सम्माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़नी है। इसी क्रम में मैं कमेरा चेतना फाउंडेशन के सम्माननीय श्री प्रेमचंद मौर्य जी, बाबा रामाधार जी पटेल, श्री दिलीप पटेल जी, श्री महेंद्र सिंह पटेल जी, डॉक्टर CL पटेल जी, अखिलेश राय जी, गगन प्रकाश यादव जी, उमेश पटेल जी, कमला प्रसाद पटेल जी और कमलेश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सम्माननीय अखिलेश जी का और माता जी का स्वागत करें। उधर से लेते जाइए। हाँ हाँ आप जाइए वहाँ से। नहीं वो हाँ एक वहाँ पर प्रेमचंद जी फोटो में चढ़ाना चाहते हैं, चढ़वा दें। प्रेमचंद जी को संभालिए, वापस यहाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी प्रतीक्षारत थे। मैं सम्माननीय उदय प्रताप सिंह जी को आह्वान करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय उदय प्रताप जी। धन्यवाद पंकज जी। आदरणीय पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय
श्री कृष्णा पटेल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी साहब, आशु मलिक साहब और पंकज निरंजन जी, जो इस कार्यक्रम के रुए रवा हैं, और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबको पहले प्रणाम करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं उनके जन्म दिवस पर। ये एक बड़ा नाम था कि हिंदुस्तान की राजनीति में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो संविधान को, लोकतंत्र को और गणतंत्र को और संवैधानिक परंपराओं को समझते हैं, ऐसे लोग कम हुए हैं और बड़े संघर्षशील। मैं उनसे मिला तो एक ही दो बार हूं, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत जानकारी की। उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और जितने भी ऐसे कमेरे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान में एक अजीब तमाशा है। ये उनका विचार रख रहा हूं, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो कमेरों का योगदान है, उसको भुला के हमेशा कमेरों की उपेक्षा की जाती है। उन कमेरों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। और मैं इसके लिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके जो सपने थे उनको हम साकार करें। उनका जो सपना था कि सारे कमेरे लोग जो हैं, जो जिनको बड़ी ये बात थोड़ा समझने में आपको देर लगेगी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जितना कमेरे हैं, वो अब उधर से कहिए तो उनको सबको शूद्र कहा जाता था। जो काम करने वाले लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, जो कमेरे लोग थे, जो श्रम से किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे वो कम आमदनी वाले लोग हों, गरीब लोग हों, वो उन सबका बड़ी उपेक्षा होती है और होती रही। ऐसा नहीं, मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूं कि जब से ये देश बना है, हमारे संविधान में ये साफ लिखावट है, ये कहती है कि हम सेकुलरिज्म और सोशलिज्म विश्वास नहीं करते, डेमोक्रेसी में करते हैं। इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों अन्यों बिना समाजवाद के लोकतंत्र नहीं चल सकता, बिना लोकतंत्र के समाजवाद नहीं चल सकता और बिना सेकुलरिज्म के ये दोनों नहीं चल सकते। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूं अपनी बात कहने के लिए। इस सरकार की जो कमी है वो ये है कि इनके हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार कह चुके कि समाजवाद जो है अब वो अप्रासंगिक हो गया है, अब उसकी जरूरत रही नहीं। अगर समाजवाद की जरूरत नहीं रही तो गैर बराबरी बढ़ेगी इस देश के अंदर, और वो बात बढ़ेगी जिसके लिए हमने संविधान में जिसके लिए सोचा था कि हम दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। रूस सबसे बड़ा समाजवादी देश था, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, एक आयरन कर्टेन थी। उस आयरन कर्टेन के रहते रूस का समाजवाद नहीं चल पाया। बिना
बैकवर्ड, कभी ये पिछड़ा इसका रिजर्वेशन पिछड़ों का, लेकिन आज तक कई ऐसे जैसे शिक्षा ही है, प्रोफेसर्स बहुत कम मिलेंगे आपको। और एक बार शरद यादव ने तो संसद में एक रखा था कि करीब 55 से 56। तो आपने जो ये हमको लगता है अखिलेश जी के आने के पहले तक का वीडियो है, माने अखिलेश जी के संबोधन के पहले तक का वीडियो है, लेकिन बाकी लोगों की बातों से जो सुन के लग रहा है वो एकदम स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा समुदाय को लेकर, पिछड़े समुदाय को लेकर कितना गंभीर है, और जाति जनगणना ये इस समय की पॉलिटिकल नेसेसरी के रूप में माननीय अखिलेश जी इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत अपना दल को आगे करके, जहां कुर्मी समाज और उनके साथ और मोस्ट बैकवर्ड समाज को एकजाई करने की कोशिश है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चेहरे को भी बेनकाब करने का एक अभियान है। और हमको लगता है कि भावी राजनीति के लिए ये अत्यंत ही जरूरी है। अब देखिए, समय तय करेगा क्या होगा, लेकिन ये सही समय पे सही कदम है और यही राजनीतिक कुशलता आने वाली राजनीति में काम आने वाली है। आप भी नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार।